हाथ में बंद रखेंगी तो ये मजबूर सी लड़की बेचारी क्या करेगी? देखिए, इस लड़की से हमदर्दी है मुझे, पर कंप्लेंट फॉर्मल हुई है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैम आप तो बढ़िया ना, प्लीज प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। क्या कर रही है तू? इनके सामने तुझे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप मैम प्लीज। देखिए अपने भाई की अकड़, किस बुनियाद पे मंजूर करे याचिका? ये दोनों जिंदगी भर यहीं पर सड़ेंगे। मैम प्लीज। बॉस लेडी रिलैक्स, मैं हूं ना। तो आप प्लीज इन्हें एक आखिरी वार्निंग देके छोड़ दीजिए। उसे पता है क्या होगा? इनकी जिंदगी तो संवर जाएगी, पर इंदौर की पब्लिक की नजरों में पुलिस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। बात तो ठीक कह रहे हो। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अजी मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं शांति जी से। अरे जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो बिल किस बात का फाड़ना? एक छोटा मोटा मौका तो हर एक मुजरिम को मिलता है। मैं इन्हें भी एक मौका देती हूँ, पर ये आखिरी होगा। बिल्कुल आखिरी, इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्हें लेके जाओ। भैया डीजे आप लोग जाइए ना, हमें कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। हाँ आप लोग जाइए, मैं घर पे मिलती हूँ। जाइए ना जल्दी से। जो पुलिस वाली आंटी, शांति मैम, थैंक यू सो मच। और ना छोटी इलायची की कसम, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो। सो स्वीट ऑफ यू मैम। माई बॉस इज ऑलवेज राइट। आप थोड़ा लेफ्ट हो जाइए प्लीज, हमें निकलना है। चले? और एक और बात, मेरे जाते ही अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाने लग जाइएगा। वो क्या है ना कि अस्तबल में मैंने ऑलरेडी बहुत पाल रखे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका घोड़ा भी मेरी कैद में आ जाए। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहिए? हाँ हाँ? कॉफी भी चलेगी? अच्छा आप तो इतनी बड़ी शेफ हैं, आपके हाथ से जो भी मिल जाए प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेंगे। पहचान? थैंक यू। चाय 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 दीजिए, मैं बना के लाती हूँ। हाँ चाय। हाँ चाय कॉफी कुछ भी बताएंगे चाय को। बड़े ना टॉप लेवल का इरिटेटिंग इंसान, पता नहीं हमें ही क्यों चिपक गया। ठीक है, आप अपनी कॉफी पीजिए और बाय। चलिए। कॉफी के साथ थोड़ा क्रोसन मिल जाता तो अच्छा होता। क्या फ्रांस के किसी कैफे में बैठे हो क्या? जिंदल भवन का छोटा सा किचन है ये, ब्रेड बटर मिलेगा और वो भी सुबह, और तब तक यहाँ नहीं रुक सकते हो। गुड नाइट। क्रॉसो। अरे मैं क्या बोल रहा था? नो मींस नो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चलिए। नो 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 नथिंग। मेरी बात तो और मैं तुमको एक बात बताऊं, लड़की के ना नो का मतलब होता है नो, और कोई छोटी, कुछ लोग अपना दर्द भूल के दूसरों का दर्द कम करते हैं। छोटी जाओ से रोक, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। छोटी टीचर, मैं क्या करती हूँ अब? कोई ऐसे इतना करीब आया ही नहीं था कभी, तो मुझे लगा कि वो मैं अकेली हूँ तो मेरा शायद फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी, अब तूने जानबूझ के तो किया नहीं ना ऐसे। गलती तो गलती से ही होती है, पर उसे हम सुधार भी तो सकते हैं। अब जा, शायद हो सकता है वो नीचे ही हो, जा उसे रोक। अगस्त्या,
कभी बस करो ना। वो अचानक से तुम इतने करीब आ गए कि घबरा गई मैं। छूट गया रिफ्लेक्स में हाथ। सॉरी। बुरा थप्पड़ का नहीं लगा है छोटी मेम साहब। उसके साथ जो अपशब्द बोले हैं ना आपने, उसका लगा है। मैं भरोसा भी नहीं कर सके आप। ओह माय गॉड, मतलब आप जैसे लोग अभी भी बनते हैं क्या इस दुनिया में? हाँ तो हाँ, तुम जैसे लोगों को ना बैलेंस में रखने के लिए बनते हैं हमारे जैसे लोग। बात ये है ना कि अब तुमको कुछ नहीं हुआ ना, तो चलो फिर अब जाओ। कल रेस्टोरेंट में ना टाइम पर आ जाना, ओके? और कस्टमर्स के साथ नो फ्लर्टिंग। दिल की ये बात बोल कर और जाने का सिर्फ एक, हाँ? वो क्या? वो ये कि रात बहुत हो गई है ना। यू शुड गो एंड स्लीप। गुड नाइट। छोटी मेम साहब, अब क्या है? रेस्टोरेंट के मेल बॉक्स से मिला, आपको देना भूल गए। रेस्टोरेंट है या जिम? क्या चल रहा है? बंद कीजिए प्लीज। बहुत फर्क पड़ता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बात नहीं है बॉस लेडी। छोटी मेम साहब की हर छोटी से छोटी बात का असर सीधा इस छोटे और मासूम दिल पर पड़ता है। तो फिर तो दिमाग भी छोटा सा होगा। उस छोटे से दिमाग में ना अपनी इस छोटी सी मेम साहब की छोटी सी बात डाल लो कि काम के टाइम पर छोटी सी भी मस्ती नहीं चलेगी। अभी है ना एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, ओके मैनेजर? तो आप रेडी हो जाइए। चलिए चलते हैं। ओके। स्पीकर तोड़ा था ना मेरा, तो इसे अब कॉम्पनसेशन समझ लीजिए। ये तो मेरे पास ही रहेगा और आपके बाल खुले, क्योंकि खुले बालों में ना कसम से कमाल की लगती हैं। बाहर इंतजार कर रहा हूं मैं, स्लो मोशन में आइएगा। आपके घने हवा में झूमते इन बालों को देखने का अपना ही मजा है। और देखो भाई हुआ, एक अजीब सी सेंस हुई, इंट्यूशन आई गेस। हाँ पता है, डीजे बताती है कि मेरी मम्मा को भी आती थी। गुड एंड सेंस, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि कोई सुपर पावर कह सकते हैं, लेकिन ना ये सुपर पावर के लिए ना सुपर अपने लोगों का होना जरूरी है। और मेरी लाइफ में तो मेरी डीजे है, मेरे आरव भैया है, और अब तो तुम। एक बात है ना लाइफ में कभी मत भूलना अगस्त, कि तुमने मुझे 3 बार बचाया। आपको मुझसे ना इश्क हो गया है। मैं सब कुछ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ।
ये थोड़ा टची होना, एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना, यहाँ तक ठीक है। और मुझे कोई प्यार व्यार और शादी के चक्कर में नहीं पड़ना यार। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन भी पूरे नहीं है। तो मेरे भी नहीं। मुझे तो खुद बहुत डर लगता है शादी वादी से। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इतना कुछ होता है। और उसके साथ साथ मेरा तो एक गोल भी है ना लाइफ में, वो भी पूरा करना, मेरा सपना। लेकिन फिर भी अगस्त्य, तुम्हारा मेरा कनेक्शन है ना, वर्ल्ड के हर कनेक्शन से ज्यादा स्पेशल। भी तो अच्छे हो, इसलिए तुम पर भी ट्रस्ट कर पाती हूँ। हाथ में दम तो है आपके, बट ये दुनिया बहुत नेगेटिव भी होती है छोटी मोटी। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, टूट भी जाता है। तुझे भी यही कहती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। अभी देखो ना, अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे है ना, तो कोई हमारे साथ भी बुरा क्यों करेगा? मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना ऐसे गलत करने का। तो फिर तो सब अच्छा ही होगा। स्वीट है आप। अब चले, कहीं ये ट्रस्ट खेलते खेलते ना ऑफिस में बंद हो जाए। हाँ ठीक है। सर भी आपके बंसी ने क्या किया, हमारी फाइल कैसे रद्दी की तरह फेंक दी सर, सारे पेपर्स बिखर गए। वहाँ देखिए ना, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। पुष्पा जी, हमने सोचा था कि आपके इस व्यावसायिक सरकारी दफ्तर में हम खास खुद उठकर आएंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और आपसे मुलाकात भी। पर हम ये नहीं जानते थे कि आपकी इस अवस्था पर इतना बड़ा ग्रहण लग चुका है। शुद्धिकरण की पूजा करवाइए मैनेजर, वरना आपका ये दफ्तर मच्छी बाजार में तब्दील हो जाए। माफ कीजिए मैडम, ये तो पता नहीं कहां से कैसे। क्या हम अपने बल का प्रयोग कर आप पर कोई दबाव डाल रहे हैं? ये लीजिए। को मैं देखता हूँ। जो मैडम ने काम बिगाड़ा ना, बिगाड़ में कल भी बिगड़ जाएगा। इनका तो ऐसा ही है ना। लेकिन हम है ना, कल वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है और हमारे पेपर्स पर साइन होंगे। इसे कैसे कोई रोक सकता है ना? आगे बढ़े फीते भी आएंगे कल हम। मार होगी पक्का से। सब लोगों को ना एक साथ हमारे पीछे लेकर पड़ जाएंगे, वो मिसाइल वाला रॉकेट लेकर। अभी बोलेंगे कि हाँ, ये मुहूर्त एकदम शुभ है गुड्डन के रेस्टोरेंट को छीनने के लिए। लॉर्ड कृष्णा, अब है ना, आपको ये छोटी गुड्डन की छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। करेंगे ना? अब इतनी सच्चाई से दुआ मांगोगी तो लॉर्ड कृष्णा तो बिल्कुल सुनेंगे ना? नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे बिजी हैं। वो क्या है ना छोटी, जब भूखे पेट हम दुआ मांगते हैं ना तो शिद्दत कम पड़ जाती है। तो तुम एक काम करो, पहले खा लो, उसके बाद फिर से ट्राई करना। तो चलिए, अपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस आज रिन्यू करा के अपना सक्सेस पुष्पा जी से छीन लाते हैं। इंतजार किस बात का है? नाश्ते का। बैठो वहाँ पे। हेलो जय लॉर्ड कृष्णा, दिस इज छोटी गुड्डन स्पीकिंग। माँ बाप की बरसी मुबारक हो छोटी गुड्डन। कौन बोल रहा है? हाँ? न्यूज़ चलाकर देखिए कि दुनिया क्या बोल रही है। हाँ? क्या है टीवी पे? 20 साल चलो छोटी, कुछ भी नहीं हुआ है छोटी। जानते हैं इसका मकसद क्या है? सबके पीछे जानते हैं आप। इस आंटी को ना कल ही सेट कर देना चाहिए था, तो आज यूं शोबाजी में ड्रामे ना करती। बॉस लेडी, हुक्म कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। छोटी, छोटी अपने आप को संभाल। मामा पापा की बरसी नहीं हो सकती है डीजे पे, मैं रोक कर आती है। नहीं छोटी, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। डीजे अगर मैंने नहीं करा ना, तो आप जानती है ना, ये पूजा हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी मेरी। और लाइसेंस नहीं मिला तो रेस्टोरेंट खत्म हो जाएगा छोटी। ऑफिस बंद हो जाएगा। आज आखिरी दिन है। आज अगर लाइसेंस नहीं मिला ना, तो रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा छोटी। बॉस लेडी, बड़ी मैम साहब ठीक कह रही हैं, इनकी बात में पॉइंट तो है। ऑफिस तो मैं भी चला जाऊंगा,
बट सिग्नेचर तो आपके ही चाहिए होंगे ना, और आपको ये पूजा रुकवाना भी बहुत जरूरी है। आज की नई पीढ़ी परिवार शब्द आज आखिरी दिन है। ऑफिस तो मैं भी चला आज अगर लाइसेंस नहीं बट मिला सिग्नेचर तो आपके ही चाहिए होंगे। निकल जाएगा छुट्टी। आज अगर लाइसेंस नहीं मिला ना, आज आखिरी दिन सिग्नेचर तो आपके ही चाहिए होंगे। आज लाइसेंस मिला ना, तो निकल सिग्नेचर तो जाएगा आपके ही चाहिए होंगे। एक मिनट। भरोसा कर रही हैं तो दिल खोल के कीजिए। कसम खाता हूं, चुरा कर नहीं भागूंगा। जल्दी से जाओ और ये पेपर्स क्लियर कराओ। मैं पूजा संभालती हूँ। हम कैसे कर पाएंगे आपकी पूजा? अरे नहीं छोटी, नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं चलूंगी तेरे साथ। चलिए ठीक है, आज पुष्पा जी के इस ख्याली मकसद को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर। चलो कृष्ण। पुष्पा जी, को तवज्जो देना चाहिए। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ है। अब जब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ आप ये बात क्यों नहीं अपने दिमाग में डाल लेती हैं? क्यों इनके जरिए अपने वो लालच से भरे प्लान्स को कामयाब करना चाहती है? क्यों? मैं सब जानती हूँ आपने ये सब क्यों किया। मुझे इस तरीके से यहाँ बुलाकर मुझे लाइसेंस रिन्यू करवाने जाने से रोकना चाहती थी ना। सब समझ आता है मुझे, सब। इतनी छोटी, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप लोग समझ रहे हैं मुझे। बेवकूफ होने का तो पता नहीं, पर नादान जरूर, और जरूरत पड़ने पे बलवान भी। दल परिवार से आपका कोई रिश्ता नहीं, इसलिए ये जो आप नाटक कर रही है ना, उसे बंद कर दीजिए। ये पूजा पाठ, ये झूठी हमदर्दी जताना बंद कर दीजिए। आपके नेक इरादों के बारे में तो हमें पहले से ही पता था, पर क्या है ना पुष्पा जी, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो उनके साथ अच्छे लोग भी हैं जो अपनों की मदद करते हैं। और उन्हीं की वजह से आज जो हमारा काम आप बिगाड़ने वाली थी ना, ये झूठा नाटक करके, वो तो आज होकर ही रहेगा। छोटी, दूसरी, हमारे परिवार के खिलाफ आपका कोई भी मकसद कामयाब ना हो पाएगा, कभी भी नहीं। ऐसे कैसे हैं? इतनी जल्दी पायलट बनके हवा में मत उड़, समझी? और तीसरा क्या है वो भी बता दे। आप फिर से कोई कांड कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ? जय लॉर्ड कृष्ण। जय लॉर्ड कृष्ण। छोटी गुटन, छोटी गुटन, कंजूस होती जा रही है ना वैसे मैं। कोई बात नहीं, आज तो बनता है ना। अरे नया लाइसेंस, नई शुरुआत, रेस्टोरेंट का नया फेस, आज तो सेलिब्रेशन बनती है। मम्मा पापा देखो, हमारे हाथ में तो छोटी सी फोटो है आपकी, तो कितनी बड़ी फोटो बनवाई अगस्त्य ने। अगस्त्य, मिस्टर मैनेजर, वेयर आर यू? क्या आप छीनने आई हैं? अब छीनने को बचा ही क्या है। तुम्हारा ये रेस्टोरेंट का जो सपना था अब हमारी हकीकत बन चुका है।
इस रेस्टोरेंट पर अब पुष्पा बिरला के नाम की मोहर है। अब इस रेस्टोरेंट की नई मालकिन हम हैं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं? देखो वो भी आएंगे उस पर। नहीं आरव, पर मुझे लगता है महंगा होगा वो, है ना? जितने की सिनेमा टिकट थी सेम टू सेम उतने का है। अच्छा, और अगर मेरे साथ तुझे भी कोई फिल्म देखनी हो तो तुझे अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी क्या? अरे नहीं 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 नहीं, एक ही टिकट में सब लोग मिलकर देख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब पॉपकॉर्न भी फ्री मिलेगी। मतलब? अब मैं बैठ के फिल्म देखूंगी तो किचन से पॉपकॉर्न तो तू ही लेके आएगा ना मेरे लिए, इसलिए। सही, वेरी फनी। चलो अब तुम्हारे मन की इस उलझन को हम सुलझा देते हैं। ये अगस्त तुम्हारा मैनेजर, हमारा सुपुत्र। प्यार से हम इसे चिक्कू बुलाते हैं। किसी वक्त तुम भी बुलाया करती थी। अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना एक तरफ, हमारे कहने पर किया ये सब चिक्कू ने। अपनी माँ के लिए 10 साल से चल रही जंग पर विजय हासिल करके दिखाइए हमारे बेटे ने। ये रहे रेस्टोरेंट के ट्रांसफर पेपर्स। घर जाकर अपनी डीजे दुर्गा जिंदल के साथ तसल्ली से बैठकर पढ़ लेना। हमारे शुभ काल पर फिर से पढ़े उसके पहले ही यहां से निकल जाओ। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। आप दोनों को तो पहले ही खो चुकी थी, और आज आपकी आखिरी निशानी भी खो दी मैंने। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। आपकी इस छोटी घुटन से इस बड़ी दुनिया में अपना नाम बनाना ना हो पाया।
आया पापा। और तुम ना वही हो, एक चोर, एक धोखेबाज, एक ढोंगी और एक मतलबी इंसान। You need to relax. और अगर तुम अपने सपने संभाल के नहीं रख सकती तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना तुमसे, इतना इजीली ट्रस्ट मत करो। बिजनेस का पहला रूल है ये। और अपनी कमियां मुझ पर रिफ्लेक्ट करने से तुम्हारी गलतियां छुप नहीं जाएंगी। सो जो हुआ उससे सीख लो, खुद को बेटर करो और लाइफ में मूव ऑन करो। चिकू जल्दी आओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। पहला चूल्हा तुम्हारे हाथ से जलेगा। मेरी रेसिपी बुक अंदर रह गई है, वो चाहिए मुझे। तुमने तो हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया है ना सौरभ। तुम जानते हो कि वो रेसिपी बुक मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। वो नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। मैम प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी जॉब चली जाएगी। हे छोटी गुड्डन, तुम्हारा कुछ छूट गया था अंदर। थैंक यू। 180 डिग्री तक घुमा दी और तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो, वो भी इस बुक के लिए। तुम्हारे लिए एक किताब मामूली है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा रेस्टोरेंट बनाए रखने का सपना, पर मेरे लिए नहीं। एक दिन है ना, अपना ये रेस्टोरेंट तो वापस लेकर रहूंगी। जितनी बेरहमी से तुमने छीना है ना मुझसे, उतनी ही शिद्दत से वापस लूंगी इसे। एक दिन है ना, अपना ये रेस्टोरेंट तो वापस लेकर रहूंगी। जितनी बेरहमी से तुमने ये छीना है ना मुझसे, उतनी ही शिद्दत से वापस लूंगी इसे। ये रेस्टोरेंट जिंदगी है मेरी, इतनी आसानी से नहीं जाने देगी ये छोटी गुड्डन। और पता है, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे साथ क्यों सब बुरा हो रहा है? नहीं तुझे नहीं, सही कहते हैं सब। मैं ना जी फॉर गुड्डन नहीं हूँ, जी फॉर गधी हूँ मैं। सब गड़बड़ी, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। छोटी तू ऐसे रो मत, तू चल यहाँ बैठ यहाँ। हर पानी। छोटी भैया, क्यों करते हैं लोग ऐसा? सीरियसली ले लिया है। पापा का किया गया इतना बड़ा सब, उनका भरोसा मुझ छोटी से ना कुछ भी संभालना नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। पापा की आखिरी शांति भी खोती मैंने।
बिरला? कौन? खर्चने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। कमाई नहीं है, वो तो जादूगर की तरह उस ग नाम की गधी के नाक से सरका के ले आया है अगस्त रेस्टोरेंट। जरा सीख उससे कुछ है। अरे वो तो अपनी माँ के चरणों में पूरा दुनिया जहान ला के धर देता है, और तू हमारी सैंडल भी बेच के पार्टी कर ले। क्यों बेचारे के पीछे पड़ी हो? जवान लड़का है। अरे जीजी, आप ही ने मुंह लगा रखा है। पूरे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या अगस्ती की है, इसकी नहीं है? पता नहीं कब अपनी हाथ पैर चलाए गई है। तो इससे ज्यादा और क्या जानना? मुझे पार्टी चाहिए ना मनी? चल, आज मैं तेरे फुल मजे करवाता हूँ। यस, आग लगा देंगे भाइयों। नहीं, वैसे नारियल पानी से भी काम चला लेंगे, हैं? जब मजे की बात कह के चीकू ने हमारा जी खुश कर दिया। जीजी, आपकी जीत की खुशी के लिए हमने कब से साड़ी बनाकर रखी थी, नाना कह के आप पहनने का मौका मिलेगा। हाँ, गुड, देन लेट्स सेलिब्रेट। गुड आइडिया एवरीवन। और वैसे हम तो मिठाइयाँ बेचते हैं, ये रेस्टोरेंट तो किसी इक्वेशन में था ही नहीं। भाषण अगर सही जगह पर किया जाए तब उसका असर पड़ता है। ये हमारा घर है, तुम्हारे कॉलेज की कक्षा नहीं, और हम तुम्हारी माँ है, कोई छात्रा नहीं। पर मॉम, बस तुम्हारे पढ़ने लिखने की जिद को हमने इसलिए पूरा नहीं किया था कि तुम हमसे जुबान लड़ाने में अपना ध्यान लगाओ। नहीं मॉम, मैं तो बस। अगर ध्यान लगाना ही है तो इन रिश्तों पर लगाओ जो तुम्हारे लिए रोज आते हैं। रिलैक्स माँ, रिलैक्स। आप सब लोग भी चिल कीजिए, ठंडी सांस लीजिए। माँ, आपको रेस्टोरेंट मिल गया, आप खुश हैं? मनी, तुझे पार्टी मिल रही है ना, तो तू भी खुश है? मेरी प्यारी बहन, तेरा जब मन करे और जिससे मन करे ना, उससे शादी कर। अब जा, अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर। जाओ। जी भैया। पर मैं भी दुर्गा जिंदल, उस पुष्पा बिरला को छोड़ूंगी नहीं मैं। छोटी रोना बंद कर दे। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। छोटी, लड़ेंगे हम। उनकी गलती है ना, उसका एहसास हम दिलाएंगे उन्हें। मैं पुलिस स्टेशन फोन कर रही हूँ। जब एफआईआर दर्ज होगी ना, तब उन बिरलास की अक्ल ठिकाने आएगी। अरे उनके जैसे टेढ़े लोग एफआईआर से सीधे नहीं होने वाले, ऊपर तक सेटिंग है उनकी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे सब हैंडल करने दो, छक्के पे छक्का मारूंगा। रंजी ऐसे ही खेल के नहीं है। हमारा रेस्टोरेंट छीनकर अच्छा नहीं किया आपने। हम अपने मन की तसल्ली के लिए काम करते हैं, लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए। खैर, ये तो घड़ी घड़ी की बात है। हमने उचित मुहूर्त में अपना पासा फेंक लिया और अपना काम बना दिया।